नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो हेलो गाइस, मैं बहुत दिन से व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खाती हूँ, मैं आज गई थी डॉक्टर के पास। ये देखिए मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ भी दी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सारी सॉरी, ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ मुझे दी है। ये सब मुझे खानी है और एक सिरप भी दिया है ये, जो कि मुझे पीना है। तो मेरे और मेरे पापा जी दोनों की तबीयत ख़राब है। पापा जी की फ़ीवर भी है, मेरा फ़ीवर तो खैर उतर गया, बट अभी भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस है मुझे, मतलब कोल्ड वगैरह तो नहीं है, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ। मुझे भी फ़ीवर आया था और उसके बाद अचानक से मेरा ये पूरा मतलब इतना ज़्यादा कंजेशन हो गया है कि मैं बता नहीं सकती। मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है। मैंने सुबह से सिर्फ चाय पी है और सूप बनवाया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जितना हो सके गर्म चीज़ें खाएं, ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। आप सबको होली मुबारक हो। और मे बी मैं ये व्लॉग होली के बाद अपलोड करूँ, मे बी। तो अभी से आप लोग को विश कर दे रही हूँ, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से एंजॉय करना और अपनी खूब सारी दुआएं हमें दीजिएगा। थैंक यू। आज है 2 तारीख और मैं 1 तारीख को डॉक्टर के पास गई थी। मैंने मेडिसिन ली और मुझे आज बहुत बेटर फील हो रहा है। मैंने आज हेयर वॉश करके नहा भी लिया, तो अच्छा लग रहा है कि होली से पहले मुझे बेटर फील हो रहा है। और अब लगता है कि हाँ, मैं होली सेलिब्रेट कर पाऊँगी। तो मैं अपना बहुत ध्यान रख रही हूँ ताकि मैं ठीक रहूँ, होली सेलिब्रेट कर पाऊँ। मैं ना ये व्लॉग और मतलब आज की क्लिप और कल की क्लिप दोनों को अटैच कर दूँगी एक ही व्लॉग में, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम की मेरी तबीयत तो अभी उतनी ठीक नहीं है, बट हाँ अब थोड़ी ठीक हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब व्लॉग बना पाऊँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कल का और आज का मैं कंबाइन करके एक व्लॉग बना दूँगी और आपके साथ होली का व्लॉग भी शेयर करूँगी होपफुली। क्योंकि शिवरात्रि का तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तब से ही हमारी तबीयत ख़राब चल रही है। एक एक करके घर में सबकी तबीयत ख़राब हुई, तो इस वजह से हम शिवरात्रि का तो व्लॉग नहीं शूट कर पाए। और अभी तक हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बना है सिवाय चिप्स और पापड़ के। तो आज सोच रही हूँ थोड़ी दम आई है तो चल के कुछ होली की तैयारियाँ करी जाएँ। बट अभी आई थिंक मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बेटे को लेके बाहर। कुछ बच्चों को शौक़ रहता है ना कि पिचकारी लेनी है, बलून्स लेने वगैरह वगैरह, तो वो सब लेने जा रहे हैं। तो होली मैं भी जाऊँगी, मेरा भी मन हो रहा है थोड़ा बाहर निकलूँ तो ठीक हूँ। अंदर घर में बैठे बैठे भी आपको बीमारी फील होती रहती है, तो मैं सोच रही हूँ हस्बैंड के साथ निकल जाती हूँ। घर के टमाटर, इतने बड़े बड़े टमाटर निकले हैं, ये देखिए। इनको खाना है टमाटर, इतने क्यूट क्यूट से टमाटर है। यहाँ पे बढ़िया पुदीना भी निकल आए हैं, आप देख सकते हैं। ये पालक, धनिया, ये। और फाइनली अब हम आ गए थे मार्केट, और ये है यहियागंज की मार्केट, लखनऊ। जो लोग लखनऊ में रहते हैं उन्हें पता होगा यहियागंज की मार्केट। तो मैं तो लखनऊ में रहते हुए भी पहली बार गई थी इस मार्केट में, तो मुझे काफ़ी पसंद आई है मार्केट। और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी पिचकारी की, तो आप देख सकते हो छोटे से लेके बड़ी साइज़ की पिचकारी यहाँ पे अवेलेबल थी। और बहुत क्यूट क्यूट सी पिचकारियाँ भी थी बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं। ये सबकी अलग अलग रेंज थी और सभी बहुत अच्छी थी। तो मेरे बेटे को चाहिए थे इलेक्ट्रिक पिचकारी, बट हमें ऐसा लगा कि शायद वो एक ही यूज़ के बाद ख़राब हो जाए, तो इस वजह से हमने उसे वो नहीं दिलाई। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अच्छी पिचकारियाँ हैं। हमने उससे कहा आप कोई और सी ले लो। यहाँ पे एक बाल मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने ये लगा के देखे तो मेरे पर बहुत अजीब से लग रहे थे। और यहाँ पे फिर हम आए थे कलर्स लेने, तो हमने हर्बल गुलाल ले लिए। और उसके बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने बाहर डिनर किया और डिनर करके फिर हम घर आ गए थे। तो घर आने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम में, और मैं यहाँ पे नमक पारे और खुरमे, मीठे खुरमे जो होते हैं वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है। तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि हर साल हम बनाते हैं, इस साल कुछ भी नहीं बना तो अजीब लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करके बनाती हूँ। तो मैं लग गई और साइड बाय साइड में अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि कॉफ़ी से मुझे वीकनेस नहीं लगती है। मेरा बीपी लो जाता है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ही मोस्टली प्रेफर करती हूँ।
तो इसलिए मुझे थोड़ा लो लग रहा था क्योंकि मार्केट गई थी, थक गई थी। बट फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं ये बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे बट उसके बावजूद मैंने बनाया हिम्मत करके। और यहाँ पे मैंने इसका आटा लगा लिया था, मैदा लिया है मैंने यहाँ पे, उसमें अजवाइन डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है। आप नमक टेस्ट करके डालिएगा, नमक ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पे अब मैंने उसे बेल लिया है और अब मैं इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटूंगी क्योंकि हम यहाँ पे नमक पारे बना रहे हैं। तो नमक पारे थोड़े लंबे साइज़ के होते हैं और जो खुरमे होते हैं वो थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक पारे काट रही हूँ एक पिज़्ज़ा कटर से, बट मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो बाद में मैंने नाइफ़ से इसको कट किया था। पिज़्ज़ा कटर से मुझे अंदाज़ा नहीं मिल रहा था। तो खैर यहाँ पे मैं लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ और इसके बाद मैं अब इनको बीच से कट करूँगी। जो साइड्स के कॉर्नर होते हैं इनको हटा दिया जाता है। और अब मैं इसको लंबा लंबा हमें कट करना है ना, तो हम नमक पारे के हिसाब से इसको कट करेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे नमक पारे बन रहे थे और साइड बाय साइड कॉफ़ी चल रही थी। और यहाँ पे मैंने तेल पहले चढ़ा दिया था और इसमें मैं एक एक करके नमक पारे डाल रही हूँ ताकि आपस में चिपके नहीं, क्योंकि एक साथ आप डाल दोगे तो वो चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे साइड में मेरे नमक पारे हो रहे थे तो मैंने सोचा जो थोड़ा बचा है उससे मैं अलग शेप के बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं काजू के शेप के बना रही थी, तो इसके लिए मैंने एक बोतल का कैप लिया था और उससे मैं इसे काट रही थी। ये देखिए इस शेप के ये निकलेंगे, तो आपको इसी शेप में कट करना है। और ये मैं मसालेदार बनाऊंगी इसलिए मैं इसको काजू की शेप के कट कर रही हूँ। आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं मसालेदार काजू के शेप के, तो ये मैं वो बनाऊंगी पेरी पेरी फ्लेवर के। तो यहाँ मैं इसे फ्राई कर रही थी और यहाँ पे थोड़ा कैमरा का एंगल गड़बड़ हो गया था जिससे मैं नहीं दिख रही थी। तो ये मेरे नमक पारे बन चुके थे और मैंने इसे एक बास्केट पे निकाल लिया था। और अब मैं बाकी जो हमने काजू शेप के कट किए थे उनको फ्राई करूँगी। आँच हमें मीडियम ही रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो वो ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे मैं इन्हें भी एक एक करके डाल दूँगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे काजू के शेप कितना अच्छा लग रहा है और वो साइड में पक रहे थे तो मैंने सोचा एक और चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ मैं आज नाचोस ट्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया था और ये देखिए होममेड नाचोस रेडी हैं, पेरी पेरी। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आया, मैंने बोला उसे यही खाया करो, बाहर से मत लाया करो। अच्छा है ना, घर के बने चीज़ें बच्चे खाएं वो ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने उसके लिए नाचोस बनाए थे, बहुत ही क्रिस्पी बने थे देखिए, एंड बहुत टेस्टी भी थे। तो यहाँ पे मेरी ये खुरमे भी बन चुके थे और ये थे नमक पारे। खुरमे में अभी शक्कर मतलब मैं अभी चाशनी में उसे डालूँगी, मैंने डिप नहीं किया है, कट करके फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे मैं चिप्स बना रही हूँ, इंस्टेंट चिप्स, क्योंकि इस बार आलू के चिप्स नहीं बने तो मैंने सोचा मैं इंस्टेंट चिप्स ही बना लेती हूँ। तो ये हमारे नमक पारे, ये सॉरी शक्कर पारे हैं, इनको अभी चाशनी में डाल डिप करेंगे हम। और ये हमारे मैंने पटेटोज़ जो हैं ये स्लाइस कर लिए थे, अब इनको मैं सुखा लूँगी और उसके बाद इन्हें फ्राई करूँगी। ये बहुत ही अच्छे चिप्स बनते हैं और फिर आप इसे कोई भी फ्लेवर दे सकते हो। यहाँ पे देखिए सब कुछ फ्राई हो चुका था जितना भी था। तो यहाँ पे चिप्स, पापड़, ये फ्राई सब कुछ फ्राई हो चुके थे। ये अभी हमने न्यूज़पेपर से ढक दिए थे, बाद में इन्हें भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी जगह पे। इधर हमारे चिप्स भी रेडी हो रहे थे। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।